दूसरी प्रतिमा पहले लगाते पार्लियामेंट में, उससे बड़ी लगाते। देश का गौरव है और बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ पर एक साजिश के तहत हटाया गया है। ये तो बेरोजगारी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, पूरा देश गंदगी से भरा है। आप घर से बाहर निकलोगे तो पोल्यूशन इतना है कि आप सांस नहीं ले सकते, उसे हटाओ। बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों हटा रहे हो? जैसे संविधान खतरे में है, 400 की मांग कर रहे हैं, लोगों में ये मैसेज चला गया दलितों में कि आज बिना बताए जब वो मूर्ति हटा सकते हैं तो संविधान को भी खतरा है। वही लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा, वही लगेगी। तो अभी आप नारे लगा रहे थे कि जहाँ मूर्ति है, हमें प्रतिमा वहीं चाहिए जहाँ पहले थी। तो कह रहे हैं कि शिफ्ट की गई है ना, हटाई थोड़ी है। कुछ भी सही, जहाँ पहले थी वहीं चाहिए। दिक्कत थी जब इतने दिन से लगी हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतने सालों से लगी हुई थी। जिन लोगों ने लगाई वो भी इस देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने लगाई थी, तो अभी क्या दिक्कत होगी उसे हटाने की? अब क्या परेशानी है उन्हें? वहाँ कौन से नई पार्लियामेंट बना ली, तो वहाँ कौन सी और पार्लियामेंट बन रही है जहाँ मूर्ति लगी थी, जो मूर्ति हटाई है ना। दूसरी प्रतिमा पहले लगाते पार्लियामेंट में, उससे बड़ी लगाते। कब हटाते जब हम भी कुछ नहीं कहते। तो अभी संसद सत्र भी चल रहा है, क्या लगता है ये मामला उठेगा? हाँ उठेगा जरूर, आराम से लगाएगा, आराम से। ना तो जो मर्जी करवा लो भाई, गर्दन कटवा देंगे, पर प्रतिमा हमें वहीं चाहिए। अरे भैया, बहुजन समाज का गौरव है, बाबा साहब पूरे देश का गौरव है और बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ पर एक साजिश के तहत हटाया गया है और ये हम नहीं होने देंगे। बाबा साहब की मूर्ति हमें वहीं चाहिए और वहीं लगनी चाहिए। तो बेरोजगारी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, पूरा देश गंदगी से भरा है। आप घर से बाहर निकलोगे तो पोल्यूशन इतना है कि आप सांस नहीं ले सकते, उसे हटाओ। बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों हटा रहे हो? जिसे देख के आप जैसे युवा जो प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ने की, वो प्रतिमा हटाने लायक थोड़ी नहीं है। वहाँ तो और प्रतिमा को सम्मान देने लायक है। कहाँ से आए हैं आप? हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जनरल कमेटी से आए हैं, अम्बेडकर मोतिया खान बुद्ध विहार से। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति, जो स्टैचू को वहाँ से हटा दिया गया है और एक अन्य जगह पर लगा दिया गया है, वो गलत है। ये स्टैचू जो है लगाने के लिए बाबा साहब दादा साहब गायकवाड़ और बुद्धप्रिय मौर्य ने बहुत मुश्किल से आंदोलन करके इस मूर्ति को लगवाया था। तो आज इन लोगों ने चोरी से तमाम मूर्तियों को एक अलग स्थान पर, जहाँ पर कोई लोग नहीं जाते हैं, और पीछे की तरफ गुद्दा रकाब की तरफ लगाने की चेष्टा कर दी है। ये बहुत गलत है। शिफ्ट की है, बस थोड़ी सी शिफ्ट की। जो मेन जगह है जहाँ उस वक्त का आर्किटेक्ट होगा, उस समय जो व्यवस्था होगी, उन लोगों ने सोचा होगा, कमेटी होगी, उन्होंने निर्णय किया होगा कि यहाँ पर लगाई जाए बाबा साहब की मूर्ति, और मूर्ति वहाँ लगी। हमारे जो थे चौहान साहब जो थे, भाई चौहान जो थे होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने उनकी देख रेख में कमेटी बनी थी और उसकी देख रेख में ये वहाँ मूर्ति स्थापित हुई थी। मतलब आज ये मनुवादी लोग इस तरीके से घटना करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अम्बेडकर मिशन आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं दलितों का उत्थान हो। वो चाहते हैं कि इतना काम करो जितना कि वो जिंदे रहे, उनको जीवित रखना है और उनको आगे तरक्की नहीं करने देनी है। क्या लगता है आपको, जब ये विपक्ष मुद्दा उठा रहा था कि संविधान खतरे में है, और उसके बाद ये जो खबर निकल के आती है कि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई है, इसको किस तरीके से देखते? उनको ये पता पड़ गया था कि संविधान खतरे में है, 400 की मांग कर रहे हैं, लोगों में ये मैसेज चला गया, दलितों में, शेड्यूल्ड कास्ट में ये मैसेज चला गया कि बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए इनके दिमाग में पक्का था कि हम इनकी मूर्ति को यहाँ से हटा दो। इनकी जो मूर्ति है, जो बार बार ये दर्शा रही है कि पार्लियामेंट में चलना है, पार्लियामेंट में अपना स्थान बनाना है, पार्लियामेंट में जो है अपने आदमियों को पहुँचाना है, अपनी रक्षा आप स्वयं करोगे, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि आपकी रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दो नहीं कर सकता है। इसलिए आप जो पढ़ो लिखो, ज्ञानी वानी बनो और संसद में पहुँचो और अपनी लड़ाई लड़ो। और अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। आज जो है एक विशाल प्रदर्शन के रूप में यहाँ आए हैं और आगे भी पूरे भारतवर्ष में ऐसे प्रदर्शन होंगे और बाबा साहब की मूर्ति को उसी स्थान पर, उसी दूरी पर लगा करके ही चैन लेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। प्रोटेस्ट में जो आए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा उन्होंने जो हटाई है, हम उसी के लिए आए कि शांतिपूर्वक उन्होंने जहाँ से प्रतिमा हटाई है उसको वापस वहीं लगाया जाए। क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ राजनीति में आई है, अभी प्रतिमा हटाई है, कल को अब जो है हमारा संविधान है, संविधान को चेंज करेंगे, तो वो अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं आगे लगा रहे हैं और SC ST को बिल्कुल हटाने के चक्कर में है।
तरह की बयानबाजी भी हुई थी कि संविधान को बदला जाएगा। बिल्कुल हुई थी, हम लोगों ने सबने सुना था, तभी था कि उन्होंने जिस टाइम इलेक्शन के दौरान ही जब वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी, इन्होंने प्रतिमा हटा दी और पहले ये बात भी चल रही थी कि हम संविधान चेंज करेंगे। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो मामूली बात नहीं थी और उन्होंने हर किसी के लिए लिखा था कि ये नहीं था कि सिर्फ एससी के लिए, उसमें एससी के भी थे, एसटी के भी थे, जनरल भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी थे। लेकिन मोदी सरकार आके बिल्कुल ही अलग से बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही है। क्या लगता है जो विपक्ष बार बार कह रहा था कि संविधान खतरे में है और उसके कुछ टाइम बाद आप देख रहे होंगे इलेक्शन टाइम में ही वो मूर्ति हटा दी जाती है, तो संविधान इसीलिए खतरे में बताया गया ना कि उन्होंने बिना बताए, बिना किसी को चुप करके अंधेरे के उसमें प्रतिमा को वहाँ से हटा के बिल्कुल बैक साइड में रखवा देते हैं। और उसके बाद ये भी है, हाँ बिल्कुल लग रहा है कि आज बिना बताए जब वो मूर्ति हटा सकते हैं तो संविधान को भी खतरा है। मैं सुरेंद्र चौधरी, SC/ST टीचर फेडरेशन है जो दिल्ली नगर निगम में हमारा एक संगठन है जो काम कर रहा है। और जो ये बीजेपी की तानाशाह सरकार दिन प्रतिदिन हमारे महापुरुषों पे, उनकी प्रतिमाओं पे, दलित समाज पे शोषण करती जा रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो पिछले 2 टर्म में भी जो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार सरकार करती आ रही है, उसके लिए पूरा दलित समाज एकजुट होकर, संगठित होकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और आने वाले टाइम में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी जी तो लगातार कहते हैं ना कि मैं तो ओबीसी समाज से हूँ, सबका भला चाहता हूँ। मैडम, कहने और उस चीज़ को साक्षात करने में बहुत फ़र्क होता है। कहने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में परसों ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ओबीसी तबके को, खासकर उसमें ओबीसी तबके को ही फ़ायदा होना था, कि इन्होंने विधेयक पास किया और हाई कोर्ट में वो जाके डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया गया। वो सारे बच्चे रोड पे हैं। यूपी में देख लो ओबीसी बच्चों का क्या हाल है। तो जो बताना कि मैं ओबीसी हूँ और उस कैटेगरी के लिए काम करना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं देश का सबसे बड़े ओबीसी तबके से आता हूँ, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये मनवादियों की ये बहुत बड़ी चाल है जो बाबा साहब की यहाँ से स्टैचू हटाया है। अगर हमसे टकराएंगे तो हम 2 अप्रैल याद दिलवा देंगे। जैसे कि हमने SC/ST एट्रोसिटी पे जो काम किया था, आज ऐसा करवा देंगे कि तो इस बाबा साहब की मूर्ति को संसद में तुरंत ही लगाई जाए, इमीडिएट। ये हमारी मांग है इस सरकारों से। मतलब तो किस तरीके से देख रहे हैं जो कहा जाता है, विपक्ष कहती है लगातार कि संविधान खतरे में है? संविधान कोई खतरा में नहीं है। ये लोगों ने, मनवादियों ने, ये मतलब संविधान अगर तरीका से करो तो संविधान बदलने के कई तरीका हैं। ऐसे संविधान नहीं बना, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्लस हर आदमी से राय लेनी पड़ेगी। ऐसे संविधान नहीं बदला जाता। ये जो लोगों ने, मनवादियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने ये मतलब एजेंडा फैलाया है, संविधान ऐसे नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता, ना बीजेपी बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।